लालू यादव का जो ये बयान सामने आया है वो संघ के उस बयान के बाद आया है जिसमें संघ की तरफ से ये कहा गया था कि समाज की शांति बनाए रखने के लिए, उनकी अखंडता बनाए रखने के लिए राजनीतिक फायदा यानी कि जाति जनगणना का जो है राजनीतिक फायदा है, इसे नहीं उठाना चाहिए क्योंकि इससे माहौल जो है वो खराब हो सकता है। देश में जातिगत जनगणना को लेकर सियासी माहौल गर्म है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को लगने लगा है कि उनका बेड़ा पार जातीय जनगणना ही कराएगी। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा राजनीति जातीय जनगणना पर हो रही है। मोदी सरकार और बीजेपी विपक्ष के जातीय जनगणना वाले दाव की काट खोज रही है। इस बीच संघ यानी आरएसएस ने भी जातीय जनगणना पर बड़ा बयान दे दिया है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने जैसे ही ये बयान दिया, विपक्ष को अपनी राजनीति पर खतरा मंडराता दिखने लगा। हालांकि संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने ये बयान किसी राजनीतिक मकसद के लिए नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक दलों को जातीय जनगणना को राजनीतिक हथियार बनाने से परहेज करने की नसीहत दी थी। लेकिन विपक्ष को जैसे ही ये लहराता हुआ मुद्दा छीनने का आभास हुआ, विपक्षी खेमे में घबराहट फैल गई। इंडी गठबंधन के नेता विस्फोटक बयान देने लगे। सिंगापुर से लौटे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव तो इतने बेचैन हो गए कि उन्होंने आरएसएस के प्रचार प्रमुख के बयान पर बीजेपी को ही घेरना शुरू कर दिया और कहा कि वो सरकार को इतना मजबूर कर देंगे कि उन्हें जातीय जनगणना तो करानी ही पड़ेगी। लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इन आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़कर दंड बैठक कराकर इनसे जातीय जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो ये जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर कर देंगे कि इन्हें जातीय जनगणना कराना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब को एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। जाहिर है लालू प्रसाद यादव फ्रंट फुट पर खेलेंगे तो बीजेपी कैसे चुप बैठ सकती है। लिहाजा लालू यादव ने जैसे ही जाति की राजनीति पर जहर उगला, बिहार बीजेपी के नेताओं ने अपनी पूरी भड़ास उन पर निकाल दी। लालू यादव बिहार के लिए अभिशाप है और बिहारी शब्द को कलंकित करने में श्रीमान लालू प्रसाद यादव मरने के दिन मरने के कगार पर आ चुके हैं, अंतिम चौथे पीरियड में, और फिर भी आग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। लालू यादव ने जातीय जनगणना पर सरकार को टारगेट किया तो पीछे पीछे उनके नक्शे कदम पर चलते हुए तेजस्वी यादव भी सामने आ गए। तेजस्वी ने जातीय जनगणना को भारतीय राजनीति में तुरूप का पत्ता साबित करने का इशारा करते हुए कहा कि आज कोई दल खुलकर ये नहीं कह सकता है कि देश में जातीय जनगणना न हो। जब तक आप देखिएगा ये लोग बड़े चतुराई से जो है आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, चाहे एकल पद वाला मामला हो, लेटरल एंट्री वाला मामला हो या क्रीमी लेयर का SC/ST का बात हो, लगातार इस तरह की बातें आ रही हैं तो जाहिर होता है ना कि भाई ये लोग पूरी तरीके से आरएसएस बीजेपी के लोग जो हैं आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग कास्ट सेंसस विरोधी लोग हैं, ये लोग गैर बराबरी जो समाज में है उसको मिटाना नहीं चाहते हैं। आरएसएस ने कहा कि जातीय जनगणना संवेदनशील मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो विपक्ष को रास नहीं आया। लालू यादव विश्वमन करने लगे तो ऐसे में चुप बैठना बीजेपी को भी गवारा नहीं हुआ। मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा, सारे नेता एक एक कर अपनी राय रखने लगे। इसी कड़ी में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद यादव को घेरा और उन पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू गुंडों की बोली बोल रहे हैं और उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। लालू यादव जी गुंडा के बोली बोल रहे हैं। लालू जी ने धमकाने का प्रयास किया है, उनको गलतफहमी है, वो एकदम गलतफहमी निकाल दें, गुंडे की बोली बोलना बंद कर दें। वो धमका नहीं सकते हैं, कान पकड़ने किसी को नहीं कह सकते हैं और उनकी राजनीतिक हैसियत नहीं है। पिछले कई वर्षों से लालू जी चुनाव हार रहे हैं और आगे भी हारते रहेंगे। हालांकि देश की राजनीति में जातीय जनगणना नया मुद्दा नहीं है। जेडीयू इसकी वकालत काफी पहले से करती रही है। चिराग पासवान भी जातीय जनगणना चाहते हैं। वहीं
यूपी में राजभर भी जाति जनगणना पर अड़े हुए हैं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को बाकी दलों से हथियाना चाहता है, जिसके चलते एनडीए के सहयोगी दलों को भी अपनी सियासी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। और इस मुद्दे पर सभी को अपने मंत्र से सिद्ध करना ही बीजेपी के लिए असल चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कर लेते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान हमेशा किन्हीं न किन्हीं वजहों के लिए सुर्खियों में बना रहता है, फिर चाहे बात चूहों को लेकर करे या फिर बात करें गधे की। गधे भी पाकिस्तान में बहस के लिए एक बड़ा मुद्दा हो जाते हैं। लेकिन इस बीच अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अपने सरकारी अधिकारियों जो हैं उनके लिए नया फरमान जारी किया है। नया फरमान क्या है वो आपको बताते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि सरकारी अधिकारी जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसीलिए पाकिस्तान का मजाक अब पूरे विश्व में उड़ाया जा रहा है। क्या है शहबाज की सोच इसके पीछे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। पाकिस्तानी पीएम का ऑर्डर स्पेशल, सरकारी अफसर चाहिए एंटी सोशल। फेसबुक चलाया तो खैर नहीं, इंस्टा पर नजर आए तो नौकरी नहीं। जी हां, यूं तो पाकिस्तान आए दिन सुर्खियों में रहने के लिए कोई ना कोई गलत तरीका तलाश ही लेता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसे लेकर वहां सरकारी महकमे का अधिकारी ये बोलने को मजबूर हो गए हैं कि पीएम शहबाज शरीफ पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। पाकिस्तान में फेसबुक, इंस्टा पर रोक, सरकारी बाबुओं की आजादी पर चोट। जी हां, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारी अब बिना सरकारी इजाजत के सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उन्हें किसी भी सोशल साइट का इस्तेमाल करने से पहले सरकार की इजाजत लेनी होगी। पाकिस्तान सरकार ने बाकायदा इसके लिए एक फरमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में मौजूदा नियम के मुताबिक किसी भी कर्मचारी को सरकार की इजाजत के बगैर सोशल मीडिया साइट पर कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं है। सिविल सर्वेंट्स को किसी भी प्रकार के पेपर वर्क्स या इंफॉर्मेशन को अनाधिकृत कर्मचारियों, नागरिकों और मीडिया के साथ शेयर करने पर भी रोक लगा दी गई है। शहबाज शरीफ सरकार ने इस बारे में बाकायदा सरकारी कर्मचारियों के लिए एक मेमोरेंडम जारी किया है, जिसमें इस फैसले के पीछे ये दलील दी गई है कि सरकारी कर्मचारियों के हर मुद्दे पर सोशल मीडिया पर अपनी राय रखने के चलते सरकार की प्रतिष्ठा को चोट पहुंच रही है और इससे दुनिया में सरकार की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। लिहाजा अब से सरकारी कर्मचारी न तो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सरकार की किसी भी नीति, निर्णय पर न तो कोई कमेंट करेंगे और न ही कोई सोशल मीडिया पोस्ट कर सकेंगे। शहबाज शरीफ सरकार ने बाकायदा सरकारी कर्मचारियों को ये चेतावनी दी है कि अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी ने इस फैसले की नाफरमानी की तो पाकिस्तान सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। हालांकि पाकिस्तान सरकार के सरकारी फैसले की खबर जैसे ही बाहर आई, एक बार फिर पाकिस्तान मजाक का मुद्दा बन गया, जिसे देखते हुए चौतरफा किरकिरी के बाद अब शहबाज सरकार ने इस फैसले को लेकर सफाई भी जारी कर दी है और कहा कि सरकारी मुलाजिमों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लगाई गई रोक पाकिस्तान के हित में लिया गया फैसला है। लेकिन सरकार का ये फैसला सोशल मीडिया के सकारात्मक इस्तेमाल पर रोक टोक के लिए नहीं है। बहरहाल पूरी दुनिया में मस्खरे की इमेज बना चुके पाकिस्तानी पीएम भले ही लाख सफाई दें, लेकिन तमाम छल कपट के बावजूद एक बार फिर पाकिस्तान में छद्म लोकतंत्र की असलियत दुनिया के सामने आ गई है। देखना होगा कि गिरने की प्रतियोगिता में हमेशा अव्वल दर्जे पर रहने वाला पाकिस्तान अब आगे कौन सी मिमिक्री करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाक पीएम शरीफ के इस फैसले से अधिकारियों के बीच में हाहाकार मचा हुआ है। अधिकारियों का ये कहना है कि उनकी आजादी पर ये चोट है।
लेकिन ये फैसला क्यों लिया गया है? देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वो फेसबुक और इंस्टा नहीं चलाएंगे। कर्मचारियों को लेकर अब ये जो है मंजूरी यानी कि ले ली गई है और ये साफ तौर पर कह दिया गया है अगर कोई कर्मचारी या फिर अधिकारी अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है तो कार्रवाई की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए ज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल की मंजूरी लेनी होगी, यानी कि अगर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहता है तो पहले उसकी मंजूरी लेनी होगी। ये भी फरमान में साफ तौर पर कह दिया गया है। लेकिन इसी बीच अब सवाल भी उठ रहे हैं और पाकिस्तान का मजाक भी दुनिया भर में उड़ने लगा है। और अब यूपी के मुरादाबाद की बात करेंगे, जहां से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि यहां मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए आपस में दो गुट भिड़ गए। उसके बाद लात घूंसी चलने लगे, लाठी डंडा